ओम शांति। 6 मार्च की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर। शिव परमात्मा कहते, मीठे बच्चे, बाप तुम्हें नई दुनिया के लिए नया ज्ञान देते हैं, जिससे सूर्यवंशी घराना स्थापन होता है। उस घराने के तुम मालिक बन रहे हो। प्रश्न है कि इस बात का निश्चय पक्का हो तो वर्षे के अधिकारी सहज बन सकते हैं। उत्तर है, पहले ये निश्चय हो जाए कि बेहद का वही बाबा स्वर्ग बनाने आया है। धंधादौरी करते ये याद रहे कि हम उस बाबा के बच्चे हैं। हम स्वर्ग के मालिक बनेंगे तो अपार खुशी रहेगी और सहज ही वर्षे के अधिकारी बन जाएंगे। पक्के निश्चय वाले को अपार खुशी का पारा चढ़ा रहता है। अगर खुशी नहीं होती तो समझना चाहिए कि मुझे पाई पैसे का भी निश्चय नहीं है। आज बाबा ने कह दिया, अगर बच्चों को खुशी नहीं है तो समझ जाना चाहिए पाई पैसे का भी निश्चय नहीं। गीत है, जिस दिन से मिले हुए तुम हम। ओम शांति। यह महिमा किसकी हुई? परमपिता परमात्मा की। उनको कहा ही जाता है परम धाम में रहने वाला परम प्रिय परमपिता परमात्मा। तुम हो अनुभवी बच्चे, जिनको परमपिता परमात्मा ने अपना बनाया है, और तुम बच्चों ने फिर परमपिता परमात्मा को अपना बनाया। परम अर्थात परे ते परे। अब आत्मा को बुद्धि में आता है कि हम आत्माएं वास्तव में परम धाम की है, और परम धाम में रहने वाला परमपिता परमात्मा के पास हम आत्माएं वास करती है। तो दुनिया में और किसी को यह नॉलेज नहीं, वो तो अपने को ही परमात्मा का रूप समझते हैं, तो कोई नॉलेज ही नहीं रही। तो बाबा कहते हैं कि जब मैं खुद आऊं तब ये बातें सुनाऊं। अभी नई दुनिया बना रहे हैं बाबा, तो नई दुनिया में तो सदैव सुख रहेगा। तो नई दुनिया में सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण की राजधानी रहेगी। तो बाबा कहे कि बरोबर सतयुग में लक्ष्मी नारायण का घराना है, स्वर्ग होने के कारण सब सुखी है। उस सुख के लिए तुम पुरुषार्थ करते हो। सुख के लिए हम पुरुषार्थ करते हैं, वो है पावन राजधानी। देखो, बाबा कहते संगम पर ही भेंट की जाती है। कलयुग का अंत में क्या है, सतयुग के आदि में क्या होगा, आज क्या है, कल क्या होगा, यह बेहद की रात पूरी होती है। फिर कल दिन में राज्य करेंगे। आज पतित दुनिया है, कल पावन दुनिया होगी। बाबा कितना अच्छे से आदि मध्य अंत का ज्ञान हमारी बुद्धि में धारण करवाते हैं। बाबा कहते हैं, तुम समझते हो पतित कौन बनता है? इन 5 विकारों को ही रावण कहा जाता है। 5 विकार कौन से? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये सब बाबा कहते हैं 5 विकार है। ये सदैव दुख देते हैं, तो पतित बनाते हैं ना, तो इनको छोड़ना चाहिए। अभी तुम्हारी आत्मा जानती है परमात्मा भी हमारे जैसा स्टार है। यह तो जो सितारे हैं उनको तो नक्षत्र देवता भी कहते हैं, नक्षत्र भगवान नहीं कहते। तुम नक्षत्र सितारे हो, तुमको भगवान नहीं कहेंगे। देखो कितना राज बाबा समझाते हैं। ये जो नक्षत्र है, ये जो स्टार्स है, बाबा कहते हैं उनको नक्षत्र देवता कहते हैं, लेकिन नक्षत्र भगवान मतलब परमात्मा नहीं कह सकते, और तुमको भी परमात्मा नहीं कह सकते। तो परमात्मा तो बिंदु है ना, उसकी पूजा कैसे करेंगे? इसलिए भक्ति मार्ग में बड़ा लिंग बता दिया। अब बाबा कहते हैं इतनी बड़ी चीज तो कोई होती नहीं। आत्मा भी स्टार है तो बाबा भी स्टार है। कहते एकदम बिंदी है ना, तो उनको याद कैसे करे? अरे आत्मा को अपने बाप को याद करना तो बहुत सहज है। आत्मा का पिता परमात्मा है और उसको याद करना बहुत सहज है। जब डिफिकल्ट लगता है तो हमारी बुद्धि कहाँ बाहर भटकती है, तो उसको याद करना बड़ा सहज है। सिर्फ बाप की महिमा न्यारी है,
आत्मा तो एक जैसी है, आत्मा में भी अच्छे व बुरे, नीच व उच्च संस्कार होते हैं, आत्मा में ही नॉलेज है। मनुष्य परमात्मा को नहीं जानते, उल्टा ईश्वर को सर्वव्यापी कह दिया। अब बाबा कहते हैं कि मैं सर्वव्यापी नहीं हूं। हम आत्माओं का परमपिता परमात्मा है, वो हमको पढ़ाते हैं। मनुष्य तो कह देते आत्मा निर्लेप है, अगर निर्लेप है तो फिर संस्कार किस में रहे? आत्मा में ही संस्कार रहेंगे ना, शरीर तो यहाँ जल जाता है। आत्मा में ही अच्छे व बुरे संस्कार होते हैं, वो अगले जन्म में लेके जाती है। बहुत मूंझे हुए हैं, नई दुनिया के लिए नया ज्ञान बाप को तो नहीं देना है, पुरानी दुनिया में रहने वाले मनुष्य है, इनको यह ज्ञान देना है। तो बाप को जानना चाहिए, लेकिन दुनिया वालों ने उसको तिक्कर बित्तर में डाल दिया। वास्तव में हम सब आत्माएं भाई भाई है। बाप कहते हैं तुम हमारा बन जाओ तो हम तुमको स्वर्ग का मालिक बना देंगे। निश्चय है यह वही बेहद का बाप है, हम वर्षा जरूर लेंगे। मन मना भवो मध्याजी भवो, कितनी सहज बात है। धंधा दूरी करते बुद्धि में स्मृति रहे कि हम बाबा के बच्चे हैं, हम स्वर्ग के मालिक बनेंगे तो यह खुशी रहेगी। यह 84 का चक्र है, 84 जन्म सिर्फ सूर्यवंशी देवी देवताओं के ही है। तुम जानते हो हम स्वदर्शन चक्रधारी है, सिर्फ चक्र कहने से जन्म सिद्ध नहीं होते, इसीलिए कहना है हम 84 जन्मों को जानने वाले स्वदर्शन चक्रधारी है। तो बाप भी याद आएगा, 5 युग भी याद आएंगे। अब फिर जाता हूं स्वर्ग में, देखो कैसे याद करना है, कैसे सुदर्शन चक्र घुमाना है। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं। बाबा ने कहा सुदर्शन चक्र का ज्ञान मेरे भक्तों को देना, उनको भी धारणा करानी है। यह ज्ञान की कितनी महीन बातें हैं, कितना हिसाब किताब है। फिर बाप भी कहते अच्छा अगर इतना गुह्य राज नहीं समझते हो, भला बाप का वन वर्षा तो लो। हम शिव बाबा के बच्चे हैं, वो स्वर्ग का रचयिता है, यह नशा रहना चाहिए। परंतु माया ठहरने नहीं देती, जब तक खुशी नहीं आती तो बाबा कहेंगे पाई पैसे के निश्चय वाले नहीं, पक्के निश्चय वाले को खुशी का पारा बहुत रहता है। तो यहाँ भी बाबा के गले का हार बनने के लिए क्यों है, सारा मदार पुरुषार्थ पर है। बाप को याद करना यह बुद्धि की दौड़ है, बाकी काम आदि भल करते रहो। आत्मा की दिल यार दे हत कारड़े, आशिक माशुक एक जगह बैठ थोड़े ही जाते हैं। देखो आत्मा का दिल मतलब हम आत्माएं परमात्मा को याद करें। दिल यारडे हाथ कारडे मतलब हाथ से काम करो और दिल बाबा से लगाओ। बाकी कामकाज एक जगह थोड़ी बैठ जाना है, कामकाज तो करना है। कामकाज आदि करते सब कुछ करते बुद्धि उनके तरफ रहती है। तो यहाँ भी बुद्धि एक के साथ चाहिए, जो हमको स्वर्ग का मालिक बनाता है। जो टाइम मिलता है उसमें पुरुषार्थ करो, ग्रस्त व्यवहार में भी रहना है, शरीर निर्वार्थ काम भी करना है। अब ब्रह्मा तन में आकर बाबा कहते हैं मैं तुम्हारा बाबा हूं, तुम हमको अपना नहीं बनाएंगे क्या? मेरे बने हो तो अब मेरे साथ योग लगाओ और मेरे बनकर फिर पवित्र नहीं रहेंगे तो नाम बदनाम करेंगे, सजा बहुत खाएंगे। अच्छा बाप दादा माता पिता जिससे स्वर्ग के सदा सुख का वर्षा लेते हो, सुदर्शन चक्रधारी बन राज्य भाग्य लेते हो, ऐसे बाप दादा का सिखिले दे बच्चों को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, बाप के गले का हार बनने के लिए बुद्धि की दौड़ी लगानी है, याद की यात्रा में रेस करना है, शरीर निर्वार्थ कर्म करते सुदर्शन चक्र फिराना है। कभी भी सद्गुरु का निंदक नहीं बनना, नाम बदनाम करने वाला कर्म नहीं करना। वरदान, अपने बचे हुए तन मन धन को ईश्वरीय कार्य में लगाकर जमा करने वाले सदा सहयोगी भव।
यादगार में जो गोवर्धन पर्वत को उठाने में हर एक की उंगली दिखाई है, यह आपके सहयोग की निशानी है। देखो बाबा कहते हैं कि ये हमारे सहयोग की निशानी है। चित्र में भी बाप का साथ भी दिखाते हैं, तो सेवा में भी दिखाते हैं। अभी आप बच्चे बाप दादा के सहयोगी बने हो, तब यादगार बना है। भक्ति में तो तन मन धन जो कुछ लगाया, सब में 99% गवाया। बाकी जो 1% बचा है, उसे अब सच्ची दिल से ईश्वरीय कार्य में लगाओ, तो फिर पदम गुना जमा हो जाएगा। स्लोगन, जो निर्माण बनते हैं उन्हें स्वतः ही सर्व का मान प्राप्त होता है। ओम शांति। ओम शांति।